There's a contrast between बड़े ख्वाब और अधूरी ख्वाहिशें। कहानी बड़े ख्वाबों की है, लेकिन शुरू बचपन से होती है। बचपन में जैसे लोड शेडिंग से तंग आकर के सब लोग जो है ना अपने घरों की छतों पे जाया करते थे, तो हम लोग भी मतलब उसी तरह की फैमिली है कि हम लोग भी छत पे जाते थे। एंड वन ऑफ आवर फेवरेट एक्टिविटीज़ एट दैट टाइम वाज कि आसमान पे ना तारे देखना और आसमान देखना। सो ये अब्बा तारों की तरफ उंगली करके ऐसे इशारे करके ये तारा वो तारा ये सब तारे लगते हैं कितने प्यारे। और वहीं से बड़े ख्वाबों का आगाज़ हुआ कि हाउ फैसिनेटिंग इट इज़ कि लोग चांद पे चले गए हैं, हाउ फैसिनेटिंग इट इज़ कि पीपल आर एक्सप्लोरिंग स्टार्स। किसी ने कहाँ सोचा होगा। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट मेड मी ड्रीम बिग इन लाइफ। कि हमें हमेशा ये कहा जाता है कि इंसान ने ख्वाब बड़े दिखने हैं, तो मैं भी यही सोचा कि भाई ख्वाब बड़े दिखेंगे, बड़े ख्वाब होंगे तो ही बड़ी ताबीरें मिलेंगी। लेकिन ज़िंदगी आपको इसका कुछ उलट सिखाती है कि ज़िंदगी आपको ये सिखाती है कि ख्वाब टूट भी जाते हैं। जैसे मैंने अपनी अम्मी का ख्वाब तोड़ा था मेडिकल में एडमिशन ना लेकर के, एंड आई थिंक दैट्स अ स्टोरी फॉर अ कपल ऑफ अस हियर। बट एट द सेम टाइम ज़िंदगी की जो तल्ख हकीकतें हैं दैट इज़ वेरी डिफरेंट फॉर एवरीबडी ऑफ अस, राइट। सो जो यहाँ पर कॉर्पोरेट के लोग हैं दे अंडरस्टैंड कि सुबह उठना लाइक ये कहानी दो ऐसे लोगों की है कि वन ऑफ द पीपल हैव दैट प्रिविलेज टू एक्चुअली गेट अप every single day in the morning and be like, okay, what is going to be my outfit of the day, what to wear, what to pair with it, which bag, which shoes. But at the same time, the other person is waking up in the morning as well, but they don't have a lot of choices in front of them. They have to do what they have to do. So अब मैं सुबह सुबह जब उठती हूँ ऑफिस के लिए, तो आई एम यूजुअली द पर्सन जो बड़ा थोड़ा लेट उठता है, तैयार हुए, फिर उसके बाद जो है अंकल की कॉल आ रही है एंड आई एम लाइक बस अंकल पहुँचने वाली हूँ, रास्ते में हूँ। एंड एट द सेम टाइम मैं जब जा रही होती हूँ तो रास्ते में देयर इज़ दिस ब्रिज जो मुझे क्रॉस करना होता है बिकॉज अंकल पिक्स मी अप फ्रॉम द अदर साइड। और उस पुल पे मतलब सुबह के 8:30 बज रहे होते हैं और मैं लेट हो रही होती हूँ एंड आई एम लाइक ओके अनदर डे इन द ऑफिस। And even though I love working in my office, but at the same time, late हो रहे होते हैं everything. At the same time, उस पुल पे literally 4 मांगने वाले बैठे हुए होते हैं। उस पुल पे छोटे बच्चे बैठे हुए होते हैं। उस पुल पे टांगे टूटी हुई लोग बैठे होते हैं और मैं रोज़ गुजरती हूँ। And for a minor second, there's a switch between our roles. Like, I don't know how to explain it, but there's a switch. I imagine myself being sitting there and there's another person just walking past by and not caring. So this is exactly what I wanted to talk about. The story is about big dreams, but the story is about the privilege of dreaming big. Because बहुत से लोगों के पास ये choice नहीं होती है। अगर आपको ये privilege है that you can dream big, you can come here, you can decide your outfit, you can actually think कि हम कहीं ट्रिप लगाने जाएंगे। These are bigger things, these are big dreams and big things that you're doing every single day. हर किसी के पास ये privilege नहीं होता। हमें अभी एंड ऑफ ईयर छुट्टियां हुई थी ऑफिस से, 12 दिन की छुट्टियां थी। मैं तो मतलब पागल हो रही थी कि ओ माय गॉड 12 छुट्टियां, मंडे को यहाँ पे जाएंगे। अब सब घर वाले एक साथ बैठे हुए हैं, मैं सबको कह रही हूँ कि मुझे 12 छुट्टियां हो गई हैं, आप लोग बताएं क्या प्लान्स हैं। मुझे हर रोज़ कहीं ना कहीं जाना है। सो अब हम प्लान कर रहे हैं कि अच्छा, मैं कह रही हूँ अच्छा कज़न मरी में रहते हैं, एक दिन उनकी तरफ चले जाएंगे, फिर वापस आएंगे। उसके बाद हम जो है ना लाहौर और कराची देखने का मुझे भी बड़ा शौक़ है, तो मैंने कहा कि हम कराची का ट्रिप करते हैं, गवादर जाएंगे। कोई बात नहीं, थोड़े से पैसे लगेंगे पर कोई बात नहीं, मतलब ड्रीमिंग, समंदर देखने का मुझे बहुत शौक़ है। इन दी एंड हम कहीं पे भी नहीं गए और लिटरली हमारा सारा टाइम घर पे ही गुजरा और बस यही अधूरी ख्वाहिशें। सो इन कंट्रास्ट टू दैट्स अधूरी ख्वाहिशें। बट एट द सेम टाइम मतलब मैं जब वापस ऑफिस जा रही थी, मैंने कहा कि यार सारे कहीं ना कहीं गए होंगे, बताएंगे मज़े किए थे छुट्टियों में, ये हुआ था वो हुआ था। एंड आई विल बी लाइक हाँ मैं तो बस मतलब घर पे ही थी, दोस्तों से मिली एंड एवरीथिंग। बट एट द सेम टाइम अगेन ऑफिस जाते हुए मैं जब उस पुल से गुजरी तो मैंने कहा कि मतलब वी वर स्टिल प्रिविलेज्ड टू एक्चुअली बी एबल टू थिंक कि हम जा सकते हैं, to actually be able to dream कि आज समंदर देखेंगे, कराची जाके वहाँ से खाना खाएंगे। So a lot of people don't have that privilege.
And this is why the story that I wanted to share and the message here was that there is a contrast between बड़े ख्वाब और अधूरी ख्वाहिशें. बड़े ख्वाब हम सब देखते हैं और हमारी कुछ ख्वाहिशें अधूरी भी रह जाती हैं, पर रिकग्नाइज द पावर दैट यू हैव, क्योंकि बड़े ख्वाब देखना भी जो है ना हर कोई नहीं, किसी के नसीब में नहीं होता, हर किसी को ये प्रिविलेज नहीं होता कि वो बड़े ख्वाब देखे. ऑन द फ्लिप साइड कुछ लोगों की ज़िंदगी में 3 वक्त का खाना ही उनका आज का गोल अचीव हो गया. सो रिकग्नाइज द पावर ऑफ योर प्रिविलेज एंड रिकग्नाइज द पावर दैट यू कैन ड्रीम बिग. सो बड़े ख्वाब देखें, बड़ी ताबीरें आपको मिलेंगी, लेकिन एट द सेम टाइम जस्ट रिकग्नाइज द पावर ऑफ योर ओन प्रिविलेज.